हवाई आपको लखनऊ से इस वक्त का हम सबसे बड़ा अपडेट बता देते हैं जो कि लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। लखनऊ में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार का बड़ा फैसला सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को और भी बढ़ाया गया है। 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं। यूपी में नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी लगातार जारी रहेगी। ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर 600 से ज्यादा केस वाले जिलों में ढील नहीं दी जाएगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। ये भी नियम अब सामने आ चुका है। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर नई गाइडलाइन में 55 जिलों को छूट मिलने वाली है और उन जिलों में कुछ राहत जरूर दी जाएगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को रखा गया था। रणवीर पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे क्या बड़े अपडेट्स हैं? जी आलोक, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि जिन 600 जिले में 600 से ज्यादा अधिक केस है, वहां पर ढील नहीं दी जाएगी और लगभग 20 जिले ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई है। 55 जिलों को छूट दी गई है। उसमें खास तौर पर जो जिले हैं, जो 20 जिले ऐसे हैं जिसकी छूट नहीं है, उनमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर सहित तमाम जिले हैं। और सबसे बड़ी खास बात एक ये है आलोक की, इसमें जो औद्योगिक संस्थान हैं वो खुले रहेंगे। औद्योगिक संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको उस विभाग को जो सभी लोग आने के अनिवार्य है। बाकी जो विभाग हैं उसमें 50% जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति ही अनिवार्य है। हाँ। निजी कंपनी के जो कार्यालय हैं उसमें अनिवार्य रूप से मास्क के साथ वो अपना संस्थान खोल सकते हैं। सब्जी मंडी से लेकर के जो जरूरी सामान है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और रात को जो नाइट कर्फ्यू है वो लगातार बरकरार रहेगा। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ जो है सप्ताह में 2 दिन जो है वो बंदी रहेगी, शनिवार और रविवार। ये सप्ताह में 2 दिन बंदी रहेगी। और जो अंडे, मांस, मछली की दुकान है पर्याप्त मात्रा में अगर वो साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं और बंद जगह रखते हैं, जहाँ पर बंद जगह है, खुले स्थान पर नहीं, वहाँ पर उनको खोलने की अनुमति दी गई है। और जो किसानों के लिए क्रय केंद्र हैं, गेहूं केंद्र हैं, जो राशन केंद्र हैं, उनको खोलने की इजाजत जो है दे दी गई है। और कोचिंग संस्थान, जो सिनेमा सेंटर है, जिम है, स्विमिंग पूल है, क्लब है, शॉपिंग मॉल है, इनको पूर्णतः बंद रखा गया है। ठीक है, प्रवीण हमारे साथ सहारनपुर से हमारे संवाददाता आलोक तनेजा भी जुड़ गए हैं। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आलोक, अब आपके पास आना चाहेंगे, सहारनपुर में किस तरह से केसेज हैं, क्योंकि ये साफ किया गया है कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा केस होंगे वहां पर ढील नहीं दी जाएगी। इस समय सहारनपुर में क्या मौजूदा स्थिति है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम अनुमान लगाएंगे कि वहां पर लॉकडाउन में कितनी छूट मिलेगी। बिल्कुल आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में जो एक्टिव केस वर्तमान में है वो 2300 से ऊपर संख्या है एक्टिव केसेस की। और यहाँ पर जो संक्रमित नए केस आए हैं, हालांकि उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। 100 संक्रमित केस यहाँ पर पिछले 24 घंटे में मात्र मिले हैं। जो जिसकी संख्या 1819 तक 100 तक पहुंच गई थी, वो 100 पर आकर टिक गई है। इसका मतलब रिकवरी रेट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन चूंकि अभी 2300 केस सहारनपुर के हैं, तो जो 20 जिले हैं उसमें एक सहारनपुर भी आता है, जहाँ 600 से ऊपर केसेस जो है उसमें कुछ रियायतों को नहीं दिया गया है। वो सहारनपुर भी उसमें से एक है। जी, तो आलोक, आपको अब वहां पर क्या लगता है कि वहां पर जो पहले से गाइडलाइन चल रही थी उन्हीं के हिसाब से अब वहां पर होगा, क्या वहां के जिलाधिकारी ने कुछ संशोधन किया वहां पे? देखिए आलोक, अभी ये आदेश जारी हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से कोई एडवाइजरी ऐसी अभी जारी नहीं हुई है। देर शाम तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से भी सहारनपुर पे ये एडवाइजरी जारी होगी कि किस तरह से वो चाहते हैं, किस तरीके से उनको आगे इसको अनलॉक पीरियड की तरफ जाना है या कुछ छूट देनी है, कुछ सहूलतें देनी है। ये उनकी एडवाइजरी जारी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां पर 600 से अधिक केस है वहां पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, उसमें सहारनपुर भी एक है। और लेकिन सहारनपुर की मैं आपको बात बताऊं, सहारनपुर में रिकवरी रेट तेजी से गिर रहा है। रिकवरी रेट में लगातार यहाँ पर 3 गुना रिकवरी हो रही है। अगर 100 केस आ रहे हैं तो लगभग 270 के लगभग। बिल्कुल, तो आलोक, आपकी बातों से बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर कोरोना के ग्राफ में कमी नजर आ रही है और रिकवरी बहुत तेजी के साथ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।
तो ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, जहां पर 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया और आपको बता दें कि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही अब दुकानें खुली रहेंगी और नई गाइडलाइन में 55 जिलों को छूट मिलेगी। हालांकि 20 जिलों में अभी भी यहां पर लगातार सख्ती लागू रहेगी। हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से 20 जिलों को अलग रखा गया है और जो सबसे बड़ा अब की बार इसमें परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि जहां जहां पर केसेस 600 से ज्यादा हैं वहां पर ढील नहीं दी जाएगी। और भी क्या बड़े अपडेट्स हैं इसमें? आलोक, सबसे पहले मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को, जो लोग प्राइम न्यूज इस वक्त देख रहे हैं वो कौन से 20 जिले हैं जहां फिलहाल कोई छूट नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एक करके जिले का नाम बता रहा हूं, आप नोट कीजिएगा। जो दर्शक प्राइम न्यूज देख रहे हैं वो नोट करें कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अभी फिलहाल कोई छूट नहीं है। लखनऊ के बाद मेरठ, सहारनपुर में कोई छूट नहीं है। वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर में कोई नहीं गई है। इसके अलावा अगर बात करें देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी में भी कोई छूट अभी नहीं दी गई है, यानी कोई भी ढिलाई नहीं दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज, लखीमपुर खीरी में भी कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि ये वो 20 जिले हैं जहां अभी भी कोई लॉकडाउन की कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर मामला ज्यादा थे और अभी भी वहां पर मामले थोड़े बहुत सामने आ रहे हैं। सरकार चाहती है कि जब तक इस पर पूरी तरह से काबू न पा लिया जाए तब तक किसी भी तरह की छूट अगर हम देते हैं तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। यही वजह है कि वो इन जिलों में अभी कोई भी छूट देने का प्लान नहीं कर रहे हैं। आलोक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है वहाँ पर जिस तरह से कोरोना फैला हुआ था उसको देखते हुए बहुत ही स्थिति खराब थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई, जिस तरह से एक्टिव हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाने लगा और आज मामले बहुत कम हैं। और यही वजह है कि 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और सरकार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिल्कुल प्रेम जी, जिस तरह से हमारी जब एडिटोरियल की मीटिंग होती है तो आप बार बार ये जिक्र करते हैं कि प्राइम न्यूज प्राथमिकता के साथ कोरोना को कवर करेगा और उसी फैसले के हिसाब से प्राइम न्यूज ने हमेशा ये करके दिखाया भी है कि अपने दर्शकों तक कोरोना का हर एक अपडेट बताया है। आपको अब इसमें क्या लगता है कि लॉकडाउन की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही? क्योंकि देखिए सरकार बार बार कदम दर कदम 7 दिन के हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाती जा रही है। कितनी अहम भूमिका रही है इस लॉकडाउन की कोरोना की चैन को तोड़ने में? आपको याद होगा कि जब कोरोना के मामले आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसी प्राइम न्यूज पर, इसी प्राइम न्यूज की डिबेट में, खबरों में हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि अगर जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए प्रदेश में, तो लॉकडाउन को लगा देना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब तक लॉकडाउन नहीं लगाया गया था तब तक मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सरकार इस पर गौर की और सरकार ने लॉकडाउन लगाया। जब लॉकडाउन लगा तो धीरे धीरे मामले कम होते गए। आपको याद होगा उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो गया था और वो क्वारंटाइन हो गए थे, वो अपने घर में कैद हो गए थे। उस वक्त मामले बहुत ज्यादा बढ़े थे। वजह साफ है कि जब मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हुए तो जिस तरीके से काम प्रदेश में होना चाहिए था या उनके मंत्रिमंडल या उनके साथियों को करना चाहिए था, बाकी मंत्रियों को करना चाहिए था, अधिकारियों को काम करना चाहिए था, उस वक्त नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे ही कोरोना से मुख्यमंत्री ठीक हुए, योगी आदित्यनाथ ठीक हुए और वो एक्टिव होकर जी, आवाज नहीं आ रही प्रेम जी की। एक एक अस्पताल, हेलो जी 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 आ रही। एक एक अस्पताल का उन्होंने दौरा किया, हर जिले जाकर उन्होंने मुआयना किया कि क्या स्थिति है।
जरूरी निर्देश दिए, एहतियात बरते, और आज नतीजा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगभग खत्म हो चुके हैं। लेकिन जिन जिलों में अभी भी मामले हैं वहां पर ढिलाई देने के मूड में सरकार नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक अपडेट देना चाह रहा हूँ तमाम उन लोगों को जो इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं कि 20 जिलों में अभी फिलहाल सरकार छूट नहीं दे रही है। मैंने इसके पहले भी जानकारी दी थी कि वो कौन से 20 जिले हैं। मैं चाहता हूँ आलोक की एक बार फिर से मैं बता दूं ताकि जो लोग अभी जुड़े हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर है ये कि अभी भी कहाँ छूट नहीं देने के मूड में है सरकार, और कहाँ छूट सरकार दे रही है। यानी जहाँ मामले कम है या कंट्रोल हो गए हैं मामले, वहाँ पर तो सरकार छूट दे रही है। लेकिन जहाँ छूट अभी नहीं है और 7 जून तक लॉकडाउन जहाँ बढ़ा दिया गया है, उन जिलों का मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। नोट करें तमाम दर्शक, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, यहाँ पर कोई भी छूट अभी नहीं दी गई है, यानी कि लॉकडाउन वहाँ पर लगा हुआ है। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर, बरेली, नोएडा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अभी कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि आप अभी भी अपने आप को लॉकडाउन के दायरे में रखें। आप जितना संभल कर रहेंगे उतना ही जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा और जल्दी हम वापस पटरी पर लौट सकेंगे। बिल्कुल प्रेम जी, जिस तरह से आपने ये पूरी की पूरी 20 जिलों की आपने लिस्ट लोगों को बताई, प्राइम न्यूज के सभी दर्शक जान गए होंगे कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन के नियम सख्त रहने वाले हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आबादी बहुत ही घनी रूप से बसी हुई है। हालांकि यहाँ पर संसाधन विकसित है लेकिन आबादी का घनत्व तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो सरकार ये देखकर चल रही है कि कोरोना लोगों से लोगों में फैलता है, संक्रमण बहुत ही तेजी के साथ फैलता है, तो आबादी को ध्यान में रख के भी सरकार लगातार इस तरह का रोडमैप लगता है बना रही है। सरकार तमाम तरह की चीजों को देख रही है जी। योगी आदित्यनाथ जो भी प्लान कर रहे हैं, सबके आगे पीछे गुणा गणित जो भी होता है वो सब देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। प्रदेश में अभी जो दुकानें हैं वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति जो देने की बात है, जो कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर, यानी कि जो जगह जहाँ पर लॉकडाउन नहीं है वहाँ पर ये बताया गया है कि 7 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और वहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। सप्ताह में 5 दिन होगी, ये शनिवार, रविवार और साप्ताहिक बंदी रहेंगी। ये अपडेट में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। जी जी। जिन जनपदों में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है जी, वहाँ पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं दर्शकों से साझा कर रहा हूँ आलोक। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के अभियान से जुड़े जो फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में जो अटेंडेंस है वो पूरी रहेगी और जो बाकी सरकारी कार्यालय हैं जहाँ अधिकतम 50% यानी 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही काम करेंगे, यानी काम करने वाले लोग जो 100% में हुए वो 50% हो जाएंगे। बिल्कुल। निजी कंपनियों के ऑफिस में मास्क जरूरी होगा, यानी कि मास्क पहनने के साथ आप ऑफिस जा सकेंगे, इसकी अनिवार्यता होगी। औद्योगिक संस्थान जो है वो खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल पर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसकी अनिवार्यता होगी। स्कूल, कॉलेज और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर सब कुछ बंद होगा, बंद रहेगा। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के तहत खोलने की अनुमति होगी। इसी तरह से जो बाकी है जी, आवाज आ रही है जी? आ रही है। हाँ, उसी तरह से धर्म स्थलों के अंदर एक बार असल पे 5 से ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं वो नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। एंड मतलब जो नॉन वेज मछली की दुकानें जो हैं वो पर्याप्त जो साफ सफाई है उसके सैनिटाइजेशन के साथ,
यानी उसको ध्यान में रखते हुए उसको भी आप खोल सकते हैं, यानी कि ढके हुए हों उनको खोलने की अनुमति होगी, लेकिन आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा जी। दूसरी तो एक बहुत बड़ी बात और है कि जो गेहूं है उसके जो खरीदने का जो केंद्र है, क्रय केंद्र जिसको हम कहते हैं जी जी, वो राशन की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, और जो कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्णतः पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बिल्कुल। हेलो जी, तो ये बहुत बड़ा फैसला यहां पर सरकार ने लिया है। जिस तरह से लगातार प्राइम न्यूज भी कोशिश करता आया है कि कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार देते हैं, इसमें योगी सरकार के मैनेजमेंट की भी बात करनी बहुत जरूरी है प्रेम जी, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, यहाँ पर 30 लाख एक्टिव केस हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर पहले लाइव थे, वो भी यही बात बोल रहे थे कि शंकाएं थी तमाम लोगों के मन में, लेकिन योगी सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है इसको। तो लॉकडाउन उसका एक अहम पहलू है। आपको अब इसमें आगे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, योगी, सीएम योगी के काम की तारीफ कल या परसों कल कोर्ट ने भी तारीफ की, हाई कोर्ट ने जी, WHO ने भी तारीफ की है कि जिस तरह से सरकार की मैनेजमेंट रही है उसके लिहाज से ही लॉकडाउन लगने के बाद जो केसेस कम हुए हैं, जो काबू में पाया गया है वो प्रशंसनीय है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और मैनेजमेंट योगी की पहले भी अच्छी रही थी, याद होगा जब फर्स्ट फेज में कोरोना अटैक हुआ था भारत में, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया गया था और मामले बहुत कम थे। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठे थे कि इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराना कहां तक जायज है, और क्या पंचायत चुनाव कराने के बाद या जो चुनाव हुए उसके बाद ये कोरोना के मामले बढ़े क्या उसके वजह से कोरोना बढ़ा क्या? ये तमाम सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दे दिया है। यानी कि इतने बड़े सूबे में किस तरह से काम करना है, राज्य के अधिकारियों को कैसे मुस्तैदी से काम करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, उनको बताना, जताना कि कैसे आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जहां लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, वहां पर अगर किसी तरह की कार्रवाई करने की जरूरत थी तो वो भी किया योगी आदित्यनाथ ने। और आपको याद होगा जिस तरह से ऑक्सीजन को लेके वो हल्ला मचा था, जिस तरह से ऑक्सीजन की क्राइसिस थी, उस क्राइसिस को भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही तरीके से हैंडल किया। और आज कई अस्पताल ऐसे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज वहां पर बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और हर जिला अस्पताल में वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, अगर नहीं है तो वहाँ प्लांट लगाने की व्यवस्था करने की बात योगी ने कही है कि हर अस्पताल का अपना प्लांट हो, ऑक्सीजन खुद वो वहाँ पर तैयार कर सके और जरूरत पड़ने पर वो काम कर सके। यानी कि गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, जिले के लेवल पर हर तरीके से काम हुआ है। 2 दिन पहले वो प्रधानों से जब बात कर रहे थे तब भी उन्होंने, योगी ने कहा था कि आप ये सोचकर काम करें कि मेरा गांव कोरोना मुक्त हो। यानी कि हम इस प्रतिस्पर्धा में लगे, हम इस कंपटीशन में लगे कि मेरा गांव कोरोना संक्रमण रहित है, यानी कि मेरे गांव में कोरोना नहीं है और आपके अगर गांव में कोरोना है तो आप इस लड़ाई में आगे आए, आप ऐसा कंपटीशन करें जिसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं कि देखिए मेरे गांव में भी कोरोना नहीं है। और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए वो कदम उठाइए, और छोटे से लेकर ऊपर तक, बड़े तक उन्होंने जो मैनेजमेंट, इनका अपना मैनेजमेंट काम करने का तरीका है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने उस तरीके से काम किया है। और आज परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, ये पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने और पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। WHO एक ऐसा संगठन है जो कि सब तमाम चीजों पर नजर रखता है, और उसने खुद कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने काबिल तारीफ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी, यहाँ पर एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे लॉकडाउन को सरकार खोल रही है, उसमें ढील दे रही है, लेकिन जनता के बीच में कहीं पिछले साल की तरह ये संदेश न चला जाए कि अब कोरोना खत्म हो गया, अब हम हर तरह की लापरवाही कर सकते हैं। तो आप दर्शकों को यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि वो लापरवाही न बरतें, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही बढ़ी तो फिर से तीसरी लहर आने की दस्तक की बात भी अभी कही जा रही है। ये भी बात भूलने की यहाँ पर नहीं
कोशिश करनी चाहिए? देखिए आलोक, लापरवाही तो अभी भी हो रही है, और लापरवाही किस कदर हो रही है, कहाँ हो रही है, इस बात का खुलासा हम कल शाम 6 बजे करेंगे। हम तमाम प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता दें कि हमारी पूरी टीम, प्राइम न्यूज की पूरी टीम लगी हुई है यह बताने के लिए कि अभी भी वो कौन लोग हैं राज्य में, सूबे में वो कौन लोग हैं जो अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उनका खुलासा हम कल शाम 6 बजे से लगातार प्राइम न्यूज पर करेंगे। उन तमाम दर्शकों को ये खबर और ये खुलासा जरूर देखना चाहिए कि वो कौन से लापरवाह लोग हैं जो कि खुद भी कोरोना के शिकार होते हैं और दूसरों को भी फैलाते हैं। उनका खुलासा कल प्राइम न्यूज करेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ, प्राइम न्यूज अपील कर रहा है कि कोरोना के मामले कम जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। यानी कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन होना चाहिए। उनका पालन अगर आप करेंगे, उन गाइडलाइन का पालन आप करेंगे तो निश्चित ही कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये कोरोना जिस तरह से अभी लोगों का जान ले रहा था, फिर कोरोना आप पर हावी होगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज हालात क्या हैं, किसी भी परिवार से पूछ लीजिए, किसी भी परिवार में कोई ना कोई मौत जरूर हुई है। वहाँ पे अगर पूछेंगे तो किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति चला गया इस कोरोना काल में, उसका पति, उसका भाई, अपना घर का कोई ना कोई एक सदस्य चला गया। यानी कि ये लापरवाही का ही नतीजा है। पिछली बार से हमने सबक नहीं लिया था और दूसरी लहर में हम ऐसा लगा कि हम बह गए। तो क्या तीसरी लहर के लिए हम फिर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? यानी कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो तीसरी लहर एक बार फिर से आएगी और उस लहर से कैसे बचेंगे एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यानी कि अब एक ही रास्ता है आलोक, कि जो लोग हैं उनको समझना होगा, उनको ये समझना जरूरी होगा कि सिर्फ लापरवाही से उनकी जान पर ही आफत नहीं आती है, उनके आसपास जो लोग हैं उन पर भी ये आफत उतना ही हो जाता है जितना कि उन पे है। यानी कि कल शाम 6 बजे उन लापरवाह लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को हम सामने लाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर ये लापरवाही आप क्यों कर रहे हैं, अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं और दूसरों को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम जी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने प्राइम न्यूज के दर्शकों को दिए। आपने बहुत अच्छी सलाह भी इनको दी कि अगर तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो आपको कोरोना के जो तमाम नियम हैं उनका पालन करना ही करना होगा। और प्राइम न्यूज की लगातार एक कोशिश रही है कि आपको हम लगातार अपडेट करते रहें। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 31 मई सुबह तक यह लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन अब इसको 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 55 जिलों को छूट दी जाएगी, लेकिन 20 जिलों में लगातार ये नियम सख्त रहने वाले हैं। गाइडलाइन में किसी तरह का परिवर्तन वहां पर नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी उन तमाम जिलों में भी लागू रहेगी जहां पर छूट दी जा रही है। और सबसे जरूरी बात, जिन जिलों में 600 से ज्यादा केस हैं वहां पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। ये आप सब अपडेट हो जाइए। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। मतलब 24 घंटे को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 12 घंटे दुकानें खोली जाएंगी, 12 घंटे तक पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि बिना वजह बाहर नहीं निकलना है, अपना ध्यान रखना है और लोगों को पूरी तरह से सचेत रहना है। कोरोना भी गया नहीं, हमारे बीच में है। हालांकि इसके केसेस जरूर कम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर पहले लाइव थे, ग्रामीणों से बात कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि आज 1900 केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 38,000 मामले 24 घंटे के हिसाब से सामने आ रहे थे। तमाम वैज्ञानिकों ने दावा किया था उत्तर प्रदेश को लेकर कि प्रत्येक दिन 1 लाख केसेस आएंगे और एक्टिव मरीजों की संख्या 30 लाख को पार कर जाएगी। लेकिन योगी सरकार के मैनेजमेंट की यहां पर तारीफ करनी बनती है कि सरकार ने बहुत तेजी के साथ कोरोना के ग्राफ को कंट्रोल किया है। आप सब हम सुरक्षित हैं और ये हम सबकी भी बहुत अहम भूमिका यहां पर रही है। प्राइम न्यूज ने भी लगातार इसलिए आपको हर सेकंड अपडेट किया ताकि आप इस भयावह परिस्थिति को समझ पाएं। हमने लगातार हर 1 सेकंड आपको अपडेट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर वाकई में बहुत खतरनाक है। अभी भी हम उस लहर से गुजर रहे हैं, अभी ये पार नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तीसरी लहर की बात भी की जा रही है। इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया उत्तर प्रदेश में, 7 जून तक की इसकी सीमा को बढ़ाया गया है। 55 जिलों को छूट मिलने वाली है, लेकिन 20
कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार लॉकडाउन लागू रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसमें मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, झांसी जैसे तमाम बड़े जिले हैं जिनको शामिल किया गया है और मुजफ्फरनगर भी इसमें शामिल है। इन तमाम जिलों में लगातार कोरोना के कर्फ्यू में, वहां के लॉकडाउन के नियमों में कोई छूट नहीं दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट सबसे पहले प्राइम न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है और यहां पर यह तय कर दिया गया है कि 12 घंटे की अवधि में अब दुकानें खुलेंगी, मतलब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। उसके बाद बाजार को बंद रखा रहेगा, कर्फ्यू लागू रहेगा और नई गाइडलाइन में 75 जिलों में 55 जिलों में छूट दी जाएगी। लेकिन 20 कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आबादी का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, वहां पर संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन लागू रहेगा, कर्फ्यू सख्ती के साथ लागू रहेगा। नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है।